जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। ज़ाहिर-सी बात है सर हमारा इंट्रो है कि आपका दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। सूरत-ए-हाल जो है वो अभी जूँ की तूँ है। मार्केट ने आज एक बहुत बड़ा डिक्लाइन दिखाया। जो कंटिन्यूटी थी फ्राइडे वाले दिन की, वजह जो है वो पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप साहब की जो कार्रवाई थी उसके बाद ना सिर्फ़ के अमेरिकन मार्केट बल्कि पूरी दुनिया में इसका जो रिएक्शन है वो रफ़ली अब तमाम दोस्तों के सामने है, उस पर कुछ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। बात करने की ज़रूरत इस बात पर है कि आया कि आज की जो मार्केट की हमने पहले डिक्लाइन देखा, उसके बाद हमने मार्केट में रिकवरी देखी। इसके हवाले से अब क्या राय कायम की जा सकती है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो क्या वो रिकवर कर जाएगी या कि अभी सूरत-ए-हाल जो है वो ज्यों की त्यों चलेगी, इस पर बात करना ज़रूरी है। देखिए पहली बात तो ये है कि जिस वक़्त जो है वो मामलात पूरी दुनिया में एक जैसे चल रहे हों, तो उस वक़्त ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जिस वक़्त चीज़ें रिकवर करती हैं, तो उस वक़्त चूँकि तब्दीली जो है वो पूरी दुनिया में आ रही होती है, तो उसका असर जो है वो बहुत जल्द आ जाया करता है। तो इस हवाले से तो मैं पॉजिटिव हूँ कि चूंकि ये मामला जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, तो इसलिए परेशान नहीं होना चाहिए कि इससे सिर्फ हम मुतासिर हो रहे हैं या सिर्फ हमारी मार्केट मुतासिर हो रही है। दुनिया भर की मार्केटें मुतासिर हो रही हैं, वो आगे चल के इंशाल्लाह हम इसको शामिल भी करेंगे इस खबर को भी। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आज मार्केट का जो हाई था जिस जो कि मार्केट ने रफली 1 लाख अ, अगर हम 18,000 कह लें तो चलें समझने में आसानी होगी और उसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया और मार्केट की जो क्लोजिंग है इसमें आप देखें तो 4-4 हजार पॉइंट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। मार्केट 8,000 पॉइंट्स निकालती है और फिर 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स की जो है वो आपको रिकवरी दे देती है। ठीक है, अभी भी मार्केट जो है वो 4,000 पॉइंट्स जो है वो रफली नेगेटिव में है, लेकिन जो मार्केट की रिकवरी देखने को मिली है यकीनन वो बहुत अहमियत रखती है और ये इस बात की तरफ इशारा है कि मामलात चूंकि पूरी दुनिया में डिक्लाइन का शिकार है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। एक बात। दूसरी फिर सबसे अहम बात ये रह जाती है कि अगर मार्केट रिकवर करती है, जो कि आज भी की, तो क्या उसमें पूरी की पूरी मार्केट में हमें रिकवरी नजर आएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी भी जो हमारे चंद सेक्टर हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो हमारे एक्सपोर्ट के सेक्टर्स हैं, वो अभी भी थोड़ा-सा हमें मुतासिर ही नज़र आएँगे। इसके अलावा जो हमारा लोकल जिसमें सर्विसेज़ सेक्टर है, जो कि बैंकिंग सेक्टर जिसको हम लोग कहते हैं, वो अभी भी जल्द रिकवरी हमें दे सकता है, इंडेक्स को सपोर्ट कर सकता है। तो हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए इस हवाले से कि मार्केट जो है वो बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से मार्केट ने आज रिकवरी दी है और मार्केट ने अपनी वीकली सपोर्ट ली है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो है वो वाबस्ता हो चुकी हैं कि मार्केट बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक़्त जो दोस्त अहबाब स्टॉक मार्केट के कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, क्या वो अपनी ट्रेड को प्लान करके आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप प्री प्लान नहीं होंगे, मार्केट रिकवरी दिखाए, मार्केट रिकवरी ना दिखाए, मार्केट जो है वो आपको सारे के सारे पॉइंट्स दे दे, इसके बावजूद भी आपके पोर्टफोलियो में हरियाली नज़र नहीं आएगी। तो आपको ट्रेड के ऊपर जो है, ट्रेड प्लान के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कि मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर ये गुज़ारिश करता हूँ कि मार्केट ने आपको कितना प्रॉफ़िट देना है, ये मार्केट को पता है। आपने कितना लॉस बर्दाश्त करना है, ये आपकी हर ट्रेड के अंदर आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, वो मैंने शुरू में डिस्कस कर ली। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो 4,000 की रिकवरी के बाद एक अच्छी बात ये है कि लोअर कैप में अब चीज़ें जो है वो वैनिश हो गई हैं। जबकि एक वक़्त में 60 से ज़्यादा कंपनीज़ जो थी वो लोअर कैप पर थी। लेकिन इस वक़्त वो तमाम की तमाम जो है वो रिकवर हो चुकी हैं, यानी कि वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी थी जिससे जिसको लोगों ने अवेल किया। हमने भी काफ़ी सारी चीज़ें बाय की, वो इंशाल्लाह आगे चल के आपके साथ डिस्कस करते हैं। यही चीज़ तो मैंने आपसे गुज़ारिश करनी है कि ट्रेड प्लान, मार्केट गिरी तो आपका प्लान क्या था?
मार्केट ने रिकवर किया तो आपका प्लान क्या था? अगर आप गिरते वक़्त भी बैठे रहे और रिकवरी के वक़्त भी बैठे रहे, तो इसका मतलब ये है कि यू आर नॉट अ ट्रेडर। फिर आप अपने आप को ट्रेडिंग की जो कैटेगरी है उसमें से निकाल दीजिए। क्योंकि ट्रेडर जो होता है वो अपनी ट्रेड को प्लान करके आता है। आगे चलते हैं, मजीद इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। सेक्टर वाइज सबसे पहले अगर हम देखें कि क्या सिचुएशन रही, रफली तमाम सेक्टर्स जो हैं वो अपना अपना हिस्सा डालते हुए नजर आए, लेकिन ऑयल एंड गैस ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकाले, जो कि रफली 800 पॉइंट्स बनते हैं। और उसकी एक वजह जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, इसका भी एक इम्पैक्ट जो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उन पर आता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फर्टिलाइजर, टेक्नोलॉजी, एंड देन उसके बाद तमाम के तमाम सेक्टर्स जो हैं वो हमें डिक्लाइन का शिकार नजर आए। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद इन्हीं सेक्टर्स ने हमें रिकवरी भी दिखाई। बैंकिंग सेक्टर की रिकवरी बहुत अच्छी थी, ऑयल एंड गैस की रिकवरी अच्छी थी, फर्टिलाइजर की रिकवरी बहुत अच्छी थी। किसी हद तक इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी, यानी कि एंग्रो जो है, उसने भी थोड़ी सी रिकवरी जो है वो हमें दिखाई, जिसके हवाले से हमें उम्मीद है कि ये रिकवरी जो है ये कल भी कंटिन्यू कर सकती है और किसी हद तक जो आज का जो डिक्लाइन है इसका मदावा हो सकता है। कैंडलस्टिक जो है वो इंशाल्लाह लास्ट पर डिस्कस करेंगे। कुछ खबरें हैं जिसमें पहली खबर जो ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो 3.5 साल के लो पर आई हैं। जो अभी मैं ये बात कर रहा था कि हमारा जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है वो ज्यादा मुतासिर हुआ है, इंटरनेशनल प्राइसेस जो गिरी हैं। लेकिन चूंकि हमारी लोकल प्रोडक्शन है, गो केन के प्रॉफिट्स तो और जो है वो लिंक्ड होते हैं इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। लेकिन फिर भी किसी हद तक जो है वो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। हमारी अपनी लोकल प्रोडक्शन है, किसी ना किसी हवाले से इंशाल्लाह ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि जिस कदर डिस्कवरीज आ रही हैं, अब जो प्रोडक्शन बन बढ़ रही है, देखिए ना, दो चीजें होती हैं। नंबर एक, कि आपका प्रॉफिट नीचे आ गया, चलें ठीक है जी। लेकिन अगर आपकी सेल्स इंक्रीज कर जाती हैं, तो वो किसी हद तक आपका जो प्रॉफिट है उसको उसको वो मजीद गिरने से बचा लेती हैं। तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा पॉजिटिव हूं कि गो के इंटरनेशनली प्राइसेस गिर रही हैं, लेकिन चूंकि हमारी लोकल प्रोडक्शन में इजाफा हो रहा है, इसलिए जो हमारी लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें पोल है, ओजीडीसी है, इसके अलावा पीपीएल है, माड़ी एनर्जीज हैं, इनकी चूंकि प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, तो इस हवाले से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और वैसे भी ये मामला जो है, ये अब चूँकि चल निकला है, तो किसी ये ऊँट किसी न किसी करवट तो बैठेगा। दुनिया जो है वो इस तरह से स्टैंड स्टिल पे तो रह नहीं सकती। तो इस हवाले से पॉज़िटिव होना चाहिए आपको कि ये मामला इंशाल्लाह निपट जाएगा। अगली खबर जो है वो सीमेंट के हवाले से है कि लोकल सीमेंट की जो सेल्स हैं, वो मार्च के महीने में 11.5% रफली 11.3% जो है वो डिक्लाइन कर गई। देखें, पहली चीज़, ये जो डाटा है ये मार्च के महीने का है और मार्च के महीने में था रमज़ान। ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि रमज़ान के महीने में हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे काम रुक जाते हैं। इसलिए मार्च के महीने की जो सेल्स में जो डिक्लाइन है, इसको बहुत ज़्यादा फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। अब मौसम खुल चुका है, जिसको हमारे पंजाबी में कहते हैं, तो इंशाल्लाह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ वापस आ जाएँगी और अप्रैल के महीने की सेल्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको बेहतर नज़र आएँगी। अगली खबर जो कि अच्छी खबर है, और वो ये है कि पेट्रोलियम सेल्स जो हैं वो इंक्रीज की हैं। देखें, मुल्क की इकोनॉमी के अंदर ये 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कि आपकी जो एनर्जी है उसकी जो कंज़प्शन है उसमें कितना इज़ाफ़ा हुआ है। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, एक तो जो इन्फ्लेशन में कमी आई है उसका फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल प्राइसेज़ कम तो हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कम नहीं की, लेकिन आने वाले दिनों में वो भी मुतवक्का है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप हमारे वीडियो के साथ मुंसलिक रहे हैं, तो हमने पिछले दिनों भी ये बात की थी कि जब इन्फ्लेशन में कमी वाक़या होती है, तो यूज़ेबल और कंज़्यूमेबल जो गुड्स होती हैं, उनकी सेल्स में हमेशा इज़ाफ़ा देखा जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें ये देखना चाहिए कि ये हमारी इकोनॉमी में बेहतरी का साइन है। आगे चलते हैं जी, और मज़ीद ये है कि हमारी सिर्फ़ मार्केट नहीं गिरी, वो क्या कहते हैं कि ये थोड़ा-सा दिल को सहारा है कि सिर्फ़ हम नहीं डूबे, बाकी भी सारे डूबे हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो हमारा बिटकॉइन है, वो बहुत क्रैश किया। अब तक का अगर देखें तो वीक का लो जो है वो रफ़ली 3 वीक के लो पर वो आ चुका है। 100,000 प्लस ये जा चुका था।
लेकिन अब जो है ये कोई 75 की ब्रैकेट में 75 77 की ब्रैकेट में ये ट्रेड हो रहा है। तो 25 से 30% का जो डिक्लाइन है ये तो आपको बिटकॉइन में भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा दुनिया की जो जितनी भी मार्केटें हैं वो सारी कोई 5% गिरी है, कोई 7% गिरी है, कोई 8% गिरी है, कोई 10%, 10 तो खैर कोई नहीं गिरी। हमारी 8% तक गई थी, लेकिन उसके बाद जो था वो मार्केट बंद कर दी गई जब उसने 6000 पॉइंट्स निकाल दिए। तो फिर उसके बाद एक डिक्लाइन और फिर रिकवरी। तो 4 साढ़े 4% की जो एवरेज बनती है दुनिया की मार्केटों की, अब इस वक़्त जो हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग है, वो भी इसी के अराउंड है। तो ये एक अच्छा साइन है कि हमारी भी रिकवरी हुई और रिकवरी के बाद हम भी रफली इंटरनेशनल जो रेंज है आज की मार्केटों के गिरने की, उसी में फॉल कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रैश जो है वो अब ये कंसीडर नहीं होगा क्योंकि रिकवरी आ चुकी है। हमारी सिचुएशन आज क्या रही, इस पर भी थोड़ा बात करने की ज़रूरत है। फिर जो है वो हम मज़ीद चीज़ों को थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। सेक्टर वाइज़ मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है आपके साथ। हम आज सारा दिन जो है वो देखें, बिल्कुल जो है वो बैठे रहे, गपशप लगाते रहे, क्या सिचुएशन थी, ये बिल्कुल ये सारी की सारी जो है वो गपशप थी आज। वजह क्या थी? वजह ये थी कि फ्राइडे वाले दिन जो सिचुएशन थी, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप ये देखें तो एफएफसी को सिर्फ़ हम कैरी कर रहे थे और उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस मौजूद था। ये वो चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। कि आपके पास 1 शेयर है, आपके पास 2 शेयर्स हैं, आपके पास 10 शेयर्स हैं, उसका प्लान आपके पास होना चाहिए। सिर्फ़ 1 शेयर हम कैरी कर रहे थे, बाकी हमारी कोई बाइंग नहीं थी। देन आज का दिन, सारा दिन हम देखते रहे कि क्या सिचुएशन थी, गपशप होती रही। फिर जैसे ही मार्केट ने हमें रिकवरी दिखाई, तो उसके बाद क्या है कि हमने अपनी बाइंग का आगाज़ किया। मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। फिर हमने क्या-क्या खरीदा, वो भी आपके साथ हम थोड़ा-सा जो है वो शेयर कर लेते हैं। हमारे पास जो रिकवरी की सूरत में जो शेयर्स हमें नज़र आए, उसमें हमने एंग्रो को बाय किया, ओजीडीसी को बाय किया, माड़ी को बाय किया, सर्ल को बाय किया, डीजी खान को बाय किया, एमएलसीएफ को बाय किया, पीआरएल को बाय किया। अब ये हमारी वो तमाम की तमाम बाइंग है जो कि इस वक़्त प्रॉफ़िट में है और हमें पता है कि हमने अगर मार्केट कल फ़र्ज़ करें कि मज़ीद अगर दोबारा से इसमें अगर कोई हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आता है, तो हमने एग्ज़िट कहाँ पर लेना है। ये एक अहम चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप ट्रेडर हैं, कोई भी शेयर आप बाय करें तो वो पूरी की पूरी जो है वो आपका ट्रेड प्लान के साथ होना चाहिए। हमने ओ एमएलसीएफ को, ओजीडीसी को, सर्ल को, माड़ी को, सबको हमने बॉटम पर पकड़ा एंड देन जो है वो हम उसके साथ जो है वो बैठ गए। वजह क्या है? वजह ये है कि जो मैं अपनी हर वीडियो में गुज़ारिश करता हूँ कि सस्ता शेयर मत खरीदें। शेयर गिर रहा है, आप उसके साथ लटके हुए हैं, अभी उसके पाँव लगने का इंतज़ार करें। हाँ, जहाँ पर वो शेयर जाके ठहरे, वो ठहरने के बाद वो आपको रिकवरी दिखाए, तो वहाँ पर आपकी बाइंग बनती है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि हम सुबह ही खरीद के तो इसको एवरेज करने के चक्कर में पड़ जाते, तो आज मार्केट की 4000 पॉइंट्स की रिकवरी के बावजूद भी हम प्रॉफ़िट में नहीं आ सकते थे। लेकिन हमने क्या किया, पहले शेयर गिरे, गिरने के बाद वो रिकवर हुए, रिकवर जब करता है शेयर तो वो महँगा हो जाता है। हमेशा महँगा शेयर खरीदें और आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो जो हमारी बाइंग थी वो हमने आपसे गुज़ारिश कर दी। अगर आप हमारा ग्रुप को जॉइन करना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है जो कि आपको यूट्यूब के थंबनेल से भी मिल जाएगा और इसके साथ मैं यहाँ पर भी मेंशन किए देता हूँ 0320 646 7156। इस नंबर पर राब्ता कीजिए और हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा बन जाइए और देन जो है वो आप थोड़ा-सा एक चीज़ ज़रूर जो है वो समझ के आइएगा कि हमारे ग्रुप के अंदर काम जो है वो एक तो हम इस हवाले से करते हैं कि जब कोई शेयर हमारी समझ में आए तो उसको हम बाय करते हैं, अगर समझ में आए तो हम बाय नहीं करते। बहुत ज़्यादा तेज़ी जो है वो हमारे कम से कम स्विंग ट्रेड में तो नहीं होती, लेकिन हमारा जो डे का ग्रुप है वो थोड़ा-सा फ़ास्ट है। तो अगर आप समझते हैं कि आप तेज़ काम कर सकते हैं, सारा दिन मार्केट की स्क्रीन देख सकते हैं, तो आप डे का ग्रुप जॉइन कीजिए। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, तो फिर स्विंग का ग्रुप जॉइन कीजिएगा, वो काफ़ी स्लो ग्रुप है। आगे चलते हैं जी। अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कौन से सेक्टर ऐसे हैं, जो कि जल्दी रिकवरी दिखा सकते हैं। ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1 आपका बैंकिंग सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर है, इसका लेन-देन इसका टैरिफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2 हमारा ऑयल एंड गैस चूँकि हमारा लोकल प्रोडक्शन है, लिहाज़ा इसमें भी रिकवरी के चांसेज़ हैं।
इसमें माड़ी जो है वो सरे-फ़हरिस्त है, हमारे पास भी है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, पोल है, सब में ही रिकवरी की गुंजाइश मौजूद है। नेक्स्ट, फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से मैं इसलिए थोड़ा-सा पॉज़िटिव हूँ कि जुमे वाले दिन जब मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया था और रिकवरी को ख़ास नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा डिक्लाइन नहीं देखा गया था। और यही वजह थी कि मार्केट की क्लोजिंग के वक़्त फ्राइडे वाले दिन हम एफएफसी को कैरी कर रहे थे। तीसरी बात, वो हमारा सीमेंट सेक्टर है और सीमेंट सेक्टर जो है, इसमें चूँकि आने वाले दिनों में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेज़ नीचे आ चुकी हैं। दूसरी बात ये है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, तीसरी बात ये है कि इसमें से बहुत सारे जो हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं, उन्होंने अपना जो पावर का बंदोबस्त कर लिया है, किसी ने के विंड का प्लांट लगा लिया है और किसी ने सोलर का लगा लिया है। तो इस हवाले से भी ये कंपनीज़ जो हैं हमारी सीमेंट सेक्टर के हवाले से ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव नज़र आती हैं। और आखिरी बात ये है कि स्टील सेक्टर के हवाले से अगर आपको याद हो, तो जब से बात होने शुरू हुई पावर कट के हवाले से कि इसमें टैरिफ की कटिंग होने लगी है, तो मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि स्टील सेक्टर जो है वो बेहतरी दिखा सकता है। लेकिन अब सेक्टर के बाद आपने उस सेक्टर के अंदर मौजूद जो शेयर्स हैं, उनके ऊपर भी नज़र रखनी है। अगर आप फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करेंगे तो एफएफसी जो है वो रिकवरी में आपको लीड करता हुआ नज़र आएगा। सीमेंट सेक्टर के अंदर डीजी खान और एमएलसीएफ और साथ में कोहाट और चिराट, ये आप एक देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 करके कि ये रिकवरी में अपना हिस्सा जो है वो डाल सकते हैं। इसी तरह से जो आपका ऑयल एंड गैस है, उसमें माड़ी जो है वो आपको लीड करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने अगर अगले 2 या 3 दिन अगर आपने काम करने का प्रोग्राम है, तो सिलेक्टिव काम कीजिएगा। देखे देख-देख के बाइंग करने से अगर आप परहेज़ करेंगे, तो यकीनन आपको थोड़ा-सा जो है वो परेशानी का कम सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप इस किस्म की जो अ, डिप्रेशन कह लें या बहुत ज़्यादा जो प्रेशर है, अगर आप उसमें काम नहीं कर सकते, 2 दिन छुट्टी कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है? अब चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारी एक वीकली सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने आज रिकवरी ली है और रिकवरी जो है वो चूँकि मोर देन 50% की है, 4000 से ज़्यादा पॉइंट्स की है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा उम्मीद रखता हूँ कि कल मार्केट थोड़ी-सी रिकवरी हमें मज़ीद दिखा सकती है। और मार्केट ने जो हमारी वीकली सपोर्ट थी जो कि 1,10,000 के करीब थी, वहां से मार्केट ने अपनी रिकवरी दिखाई है और दिखाने के बाद 4,000 पॉइंट्स जो है वो मार्केट ने वापस ले लिए हैं। तो इसलिए हमें पूरी तरह से पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि कल भी इंशाल्लाह मार्केट में ये रिकवरी कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन आखिर में सिर्फ एक ही गुजारिश, अपनी ट्रेड को प्लान करके आइए। आपको पता होना चाहिए आपने कितना लॉस बर्दाश्त करना है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर गिरती हुई मार्केट में से खरीदिए और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बढ़ती हुई मार्केट में से खरीदिए, जिस तरह से कि हम करते हैं, जो मैंने आपके साथ गुजारिश कर दी। आज इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी ट्रेड को प्लान करके आएंगे। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।